पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। इफ ए इक्वल टू ए आई जे 2/4 देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, कुल मिलाकर चाहे आप हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि a इक्वल टू ए आई जे मीन्स कोई मैट्रिक्स है जो कि 2/4 की फॉर्म में है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, I डिनोटेड रो एंड J डिनोटेड कॉलम, और 2/4 की में तो वही चीज़ हो गई, 2R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हिंदी में बात करें यानी अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, यानी 2 × 4 = 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखिए, क्योंकि आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो जो हमारा जो लिखने का तरीका होता है बोर्ड में, उन चीज़ों के मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लेट ए इक्वल टू, यानी दिया है, ठीक है ना। या फिर अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हम इसको लिख सकते हैं माना ए बराबर ये वगैरह वगैरह। हिंदी में ये अवयवों की संख्या R इंटू सी, और ऊपर इधर लिख देंगे वी नो दैट। ये दोनों मीडियम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कुल मिलाकर हमें जो स्टेप बनाने हैं वो बेसिक स्टेप बनाने हैं, ना कि फॉर्मेलिटी के स्टेप। यानी हमें ऐसे स्टेप्स नहीं बनाने जो दिखावटी हो, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 12th है। टीचर भी जानता है कि स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो 12th में आया है। इसीलिए क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है हमें उतना ही आंसर देना चाहिए। कुछ टीचर क्या करते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है तो सबसे पहले हमसे क्या करेंगे कि एक आव्यूह बनाइए, और पहले आव्यूह की संरचना करके दिखाएंगे कि उसमें 2 एलिमेंट वाला एक आव्यूह, यानी A11 A12 इस टाइप से 4 एलिमेंट वाला। तो जो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी 15 मिनट तो उसी में बर्बाद हो जाएंगी, और क्वेश्चन हमारा क्या आया, 1 नंबर का क्वेश्चन आया। तो जितना क्वेश्चन पूछ रहा है हमें आंसर उतना ही देना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन क्या था कि यदि आव्यूह A बराबर aij 2 × 4 हो तो A में अवयवों की संख्या, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो I × J यानी रो इंटू कॉलम के बराबर होता है। जहाँ हमें रो 2 दिखाई दे रही है और 4 कॉलम दिखाई दे रहा है, तो 2 × 4 यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि 4 × 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। राइट आइडेंटिफाई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई आव्यूह क्या होता है, यानी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स होता है उसको हम तत्समक आव्यूह भी कह सकते हैं। इसको अगर हिंदी में दूसरे नाम से समझाना है तो इसका दूसरा नाम होता है तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है, यानी ऐसा कोई आव्यूह जिसके डायनोमल यानी कि जो विकर्ण हो वो 1 की टर्म में हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे 0 हों, तो उसे हम तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या आइडेंटिफाई मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात यहाँ पे आ रही है, ऑर्डर क्या दे रखा है, 4/4, यानी कि हमें कैसा बनाना है, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 4/4 हो, यानी कि 4 ही कॉलम हो और 4 ही रो हो। लेकिन आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है तो जो हमारे डायनोमल होंगे वो हमारे क्या होंगे, 1 1 1 और 1। अब क्या करना है, 0 0 भर दो, 1 0 यहाँ आ गया, 1 0 यहाँ आ गया, 1 0 यहाँ आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो ये तो हमारा आंसर क्या हुआ, यानी 4 × 4 का इकाई आप 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि k+4 -1 3 k - 6 बराबर है a -1 3 - 4 के,
तो a का मान ज्ञात करो। इफ़ k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 ऐसे a माइनस 1 3 माइनस का 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि k और a यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है और हमें इनकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे मैट्रिक्स दे रखे हैं तो क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो हम देखेंगे पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका जो ऑर्डर है वो 2×2 का है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर 2×2 का है। तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में सेम है। तो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं तो पहला वाला पहले वाले को लेके भाग जाता है, दूसरा वाला दूसरे वाले को लेके भाग जाता है, तीसरा वाला तीसरे वाले को लेके चला जाता है और चौथा वाला चौथे वाले को लेके चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि k प्लस 4 बराबर क्या दिखाई दे रहा है हमें, a दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से -1 बराबर उस समय कोई लेना देना नहीं है, 3 के बराबर है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन k-6 बराबर -4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसा कि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रही है कि k प्लस 4 इक्वल टू a, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। इसके लिए फर्स्ट एंड फॉल हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और जब तक हमारे पास k की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ पहले जाएंगे। तो k-6 इक्वल टू -4 दिखाई दे रहा है, तो जो -6 है जब वो बोथ साइड जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो जो माइनस का साइन था वो कन्वर्ट होगा प्लस के साइन में। तो k इक्वल टू -4 प्लस का 6, तो k इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 आ गई। और इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 2 + 4 = a, तो a = 6 आंसर। अब आप इसको प्रोसेस में लिखना चाहते हैं, बढ़ाकर लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि हमने दो आव्यूह, पहला वाला इसको a नाम दे दो, दूसरे वाला आव्यूह उसको b नाम दे दो, a और b की तुलना की, जहां हमने पाया कि k + 4 a के बराबर है और k - 6 - के 4 के बराबर है। फिर हमने समीकरण 2 से k का मान निकाला। इस निकाले हुए मान को हमने समीकरण 1 में रखा, यानी समीकरण 2 से k के मान को समीकरण 1 में रखा, जिससे हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई और a का हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 6 होगा। आपकी समझ में थर्ड क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। वाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। अब देखिए इसका कोई जादू वादू नहीं होता कि हम कौन से ऑर्डर लेने हैं या मन मुताबिक नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारी मैथ है तो इसका कोई ना कोई सिस्टमेटिक क्रम होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम बचपन में पहुंच जाएंगे और सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे। तो आपको मालूम है सबसे छोटे टेबल से हम डिवाइड मारते हैं। तो 2 से हमने डिवाइड मारा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड मारा, 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर आया वो क्या है, 2 3 और 1 आया। लेकिन हम ऑर्डर का फॉलो करते हैं तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो बात आ रही है कि हमें इसके क्या बनाने, क्रम बनाने। और आव्यूह का जो क्रम होता है यानी कि ऑर्डर होता है वो 2×2 के फॉर्म में होता है, यानी कि एक रो होगी और एक कॉलम होगा। तो हमारे क्या क्रम हो सकते हैं, या तो हम 2 × 3 रखें, 2 3 रखेंगे तो अभी क्या होता है, 2 3 जा 6 होता है। या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दें, 3/2 कर दें, यानी 3 दूनी 6, ये भी हो सकता है। या फिर इन दोनों को कंबाइन कर दें, 3 दूनी 6, 6 का 1 से गुणा करें तो 1 6 हो सकता है, या फिर 6 1 हो सकता है। आपकी समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 के फैक्टर करे। अब 6 के जो फैक्टर करे तो वो क्या आए निकल के, 2 3 और 1 आए या 1 2 3 आए, जिन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, जिन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 3, 3 × 6, 3 × 2, 1 × 6 या 6 × 1।
तो यही जो होंगे वो हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे, यानी 2 3, 3 2, 1 6 या 6 1। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। तो 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम 2 3, 3 2, 1 6 और 6 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। नंबर 5 है हमारा 2 × 2 क्रम का आव्यूह A बराबर ai j ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव फर्स्ट पॉइंट ai j 2i माइनस का j अपॉन 3i प्लस j है। सेकंड पॉइंट है ai j बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2j है। और थर्ड पॉइंट है ai j इक्वल टू 2i माइनस का 3j, यानी कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ai j वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखो सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक ऑर्डर दिया हुआ है और जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, यानी कि आई जे जो है वो 2x2 का है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स को हम लिखाएंगे जब 2x2 के में, तो कैसे दिखाएंगे A11, A12, A21 और A22। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर मैट्रिक्स। अब नॉर्मल जैसे हमारे क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही हम करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि सपोज़ माना कि i इक्वल टू 1,2 और j इक्वल टू 1,2। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका अगर आप नहीं लिखते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट है aij इक्वल टू 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। और हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, a11 की निकालनी है, a12 की निकालनी है, a21 की निकालनी है और a22 की निकालनी है। चारों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जैसे सबसे पहले दिया है a11, तो i वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। तो जहाँ जहाँ i दिखाई दे रहा है वहाँ i टर्म पे वैल्यू 1 लगाएंगे और जहाँ जहाँ j टर्म दिखाई दे रहा है वहाँ भी वैल्यू हम 1 लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो 2 × i माइनस j अपॉन 3 × i प्लस j। देखिए डायरेक्ट मैंने वैल्यू लगाई है, बोला भले ही आई था। 2 × i, क्योंकि i यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस j भी क्या था हमारा 1 था। ऐसे 3 × i भी 1 था, प्लस j की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया। तो आप देखेंगे जब हम 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा माइनस 1, और 3 का 1 से करेंगे 3 आएगा प्लस 1। अब 2 में से 1 गया तो क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, और 3 + 1 क्या होता है 4 होता है। तो a11 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4। इसी तरीके से a12, तो 2 × 1 माइनस का 2 अपॉन 3 × 1 प्लस का 2। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 हो गया, ये 3 + 2 हो गया। तो 2 में से 2 गया 0/5 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं a21, तो 2 × 2 माइनस का 1, ऐसे 3 × 2 प्लस का 1। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 + 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 6 + 1 कितना होता है हमारा 7, तो 3/7 आंसर हो गया। ऐसे ही 2 × 2, यानी i भी 2 है j भी 2 है, तो 2 × 2 माइनस का 2 अपॉन 3 × 2 प्लस का 2। तो 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया। इसी तरीके से 3 2 जा 6, 6 + 2 हो गया। जब आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2, और 6 + 2 कितना होता है 8 होता है। छोटा कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। बड़ी क्लास में आ गए हैं, काट के नहीं दिखाएंगे। अब आप इसको ऑर्डर में दे दीजिए जैसा इसका क्रम है। तो आंसर क्या हुआ a11 यानी 1/4, a12 यानी कि 0, a21 3/7, a22 1/4। ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की। वाला पार्ट है हमारा aij i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2j। ऑर्डर वही रहेगा, क्रम वही रहेगा आपका। सबसे पहले a11, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। अब देखिए 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 × 1 2 होता है। अब इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2। अब 2 + 1 कितना होता है 3 होता है।
3 का होल स्क्वायर किया हमने अपॉन 2। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2। इसी तरीके से a12 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 2। तो 1 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया हमारा 4। 1 + 4 5 होता है, ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी 25/4। इसी तरीके से a13 1 + 2 a13 नहीं a21 क्या होगा 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। तो ये वाली वैल्यू 2 रहेगी, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हुआ अपॉन 2 हो गया। 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर हुआ अपॉन 2 यानी 16/2 यानी आंसर कितना आया हमारा 8। इसी तरीके से a22 हो गया हमारा, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 2। अब यहाँ पे आप देखिए 2 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 2 + 4 6 होता है, 6 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी 36/4। काटेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ब्रैकेट लीजिए, a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 25/4, a21 की वैल्यू 8, a22 की वैल्यू 9। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा aij = 2i - 3j। ठीक है, वही पुरानी चीज़ a11 a12 a21 a22। a11 लगाइए 2 × 1 - 3 × 1, तो 2 1 जा 2 माइनस का 3 यानी आंसर आ गया -1। a12 2 × 1 - 3 × 2 यानी कि ये हो गया हमारा 2 - 6 यानी आंसर आ गया -4। इसी तरीके से a22 तो 2 × 2 - 3 × 1, क्योंकि j की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया 4 - का 3, आंसर आ गया हमारा 1। ऐसे नेक्स्ट a22 2 × 2 - 3 × 2, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब 6 में से 4 गया तो क्या आया -2। बनाइए, वैल्यू लिख लीजिए, -1 -4 1 -2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a + b 7 - 3 2ab 4 = 6 2 7 8 - 3/4 हो तो a व b के मान ज्ञात करो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें दोनों में किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हमारे पास दोनों का, वो कैसा है, सेम है, डिफरेंट है, क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कितनी रो है इसके अंदर 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ऐसे ही जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसमें भी हम देखेंगे तो 6 2 7 8 -3 और 4, इसमें भी वही 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है। तो मैंने बताया था कि जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं, पहला पहले को लेता है, दूसरा दूसरे को लेता है, कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए वैल्यू वो मतलब इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a + b = 6 हमें मिल गया। तो एक तो इक्वेशन हमें ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन जो हमें मिल रही है वो ab = क्या मिल रहा है हमें 8 मिल रहा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशनों को उतारा, यानी दोनों मैट्रिक्स को उतारा और हमने उनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो था दोनों के दोनों मैट्रिक्स का सेम था। पहले वाले का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2 था और दूसरे वाले का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 3/2 था। फिर हमने दोनों का कंपैरिजन किया तो हम देखेंगे तो a + b = 6 मिलेगा और इसी तरीके से ab = 8 मिलेगा। बाकी सारे जो भी नंबर है 2 7 -3 4 वो सेम है, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल बन गया तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से a - b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a - b की वैल्यू तो हमारे पास दी नहीं है,
तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के। ठीक है, तो लेट लगा दो यहाँ पर। अब देखिए ये ऐसे क्या ऐसे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, हमें 4 मतलब 6 दिखाई दे रही है, और ए बी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 4 8 जा कितना होता है, 32 होता है। अब 36 में से 32 गया तो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a माइनस बी की क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास, 2 आ गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोबारा समझिए मैंने क्या किया। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बनाया, जो कि हमें क्वेश्चन से ही मिल गई थी कि a प्लस बी इक्वल टू 6 था और a बी इक्वल टू 8 था। अब हमने, क्योंकि हमें a और b की फाइंड आउट करनी, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लगाया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पहले से ही दे रखी थी इक्वेशन फर्स्ट में, हमने वो वैल्यू वहाँ पे लगा दी, यानी 6 का स्क्वायर। और इसी तरीके से जो ए बी था उसकी वैल्यू हमारे पास 8 थी, तो हम देखेंगे कि जो 6 होता है उसका स्क्वायर 36 होता है और 4 इंटू 8 32 होता है। जब हम 36 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमने स्क्वायर को काटा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। जब हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इनिमिशन मेथड से, तो a प्लस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी इक्वल टू 2। तो देखिए बाय एडिंग b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 8 आ गया, तो a इक्वल टू 8/2 यानी क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। जब a की वैल्यू 4 आ गई, चाहे तो इसी को इक्वेशन में पुट करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट सेकंड वाली में लगा के b की वैल्यू आ सकती है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a प्लस बी इक्वल टू 6, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 6, तो v इक्वल टू 6 माइनस 4, तो b बराबर 2। तो हमें आंसर मिल गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, और v की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। और इस क्वेश्चन में हमें a और v की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।